नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दक्ष। और दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर आई है हरियाणा से। खबर तो ये कल की है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी कल, और उसके साथ ही उन्होंने ये पहले से डिसाइड किया हुआ था कि वह शपथ लेने से पहले ही उन 24,000 युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, जो कि आचार संहिता लगने के बाद थोड़ा डिले हो गया था। तो इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कल शाम तक उन सभी बच्चों की जो रिजल्ट जो आउट होना था वो रिजल्ट आउट करवा दिया। और उसके साथ ही उसमें समय तो लगा, क्योंकि 24,000 बच्चों की वैकेंसी थी, तो उनका रिजल्ट डिक्लेयर करना था, तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगना ही था। तो रिजल्ट अपलोड होते होते साइट पर शाम हो गई थी, और उसके बाद ही शाम को ही बच्चों के रिजल्ट आने के बाद ही सूचना मिलने लग गई थी कि बहुत सारे बच्चों की नौकरियां लग गई हैं। तो दोस्तों, 24,000 नौकरियां लगना अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य था। और इसके साथ ही हरियाणा में जो काफ़ी लंबे समय से जो सी ग्रुप और डी ग्रुप की जो रिजल्ट डिक्लेयर होना था, इसके साथ वो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और उन 24,000 युवाओं को नौकरियां मिली। क्योंकि यह मुद्दा हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था कि 24,000 बच्चों की, जो युवाओं की जो नौकरी है या जो लिस्ट है, वो क्यों नहीं लग रही है। लेकिन सरकार ने जैसे ही नायब सिंह सैनी जी ने शपथ ली, उसके साथ ही उन्होंने इस रिजल्ट को डिक्लेयर कराने का काम किया। और इसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उसके साथ साथ उसमें टाइम लगा और देरी हुई। लेकिन जैसे ही आज सुबह मालूम चलने लगा फेसबुक के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, और जो ये न्यूज़ रिपोर्टर हैं इनके माध्यम से पता चला कि गांव में, एक एक गांव में 55-55, 50-50 बच्चों की नौकरियां लग गई हैं। तो यह कहीं ना कहीं उस ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता के कारण ही ये संभव हो पाया है कि एक गांव में या लोग, बच्चों को ईमानदारी से आज नौकरियां मिल रही हैं। और प्रदेश का जो युवा है वह आज खर्ची पर्ची की बजाय आज अपने पढ़ने में, कोचिंग सेंटरों में जाकर तैयारी करने में, अपनी सेल्फ स्टडी करने में लगा रहता है, जिसके कारण आज ये संभव हो पाया कि उन बच्चों ने तैयारियां की और अपनी ईमानदारी से नौकरी प्राप्त करी। इसमें सबसे बड़ा मामला आया है डी गांव में एक ही गांव में के अंदर 55 बच्चों की नौकरियां लगी है, जिसमें पटवारी भी हैं, जेई भी है, एक्साइज इंस्पेक्टर भी है, इसी तरीके से ग्राम सचिव भी है। बहुत सारी नौकरियां हैं जो डी गांव के बच्चों को मिली हैं। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जो एचएससी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने भी डी गांव के सरपंच से बात की, उन्होंने उन बच्चों से भी बात की। तो ये एक प्रदेश का माहौल बदला, और इस माहौल को बदलने में जो उसकी जो भूमिका है वह तैयार की थी 2014 के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने श्री मनोहर लाल जी ने। क्योंकि मनोहर लाल जी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुए और एक अच्छे पॉलिसी मेकर साबित हुए। उन्होंने ही इस ये जो ट्रांसपेरेंट तरीके से जो नौकरियां देने का काम है, ये उन्होंने शुरू किया था। क्योंकि उनका एक मकसद था कि जो गरीब से गरीब परिवार का बच्चा है उसको भी नौकरी मिले, और वह भी यहाँ सरकार की योजनाओं का, नौकरियों का लाभ ले पाए। क्योंकि उससे पहले जो नौकरियां थी, आप लोगों को सभी को ध्यान होगा कि पहले नौकरियां कैसे मिलती थी, खर्ची से, पर्ची से, या किसी रिश्तेदार के फ़ोन से, इस तरह से नौकरियां मिला करती थी। लेकिन इस सरकार ने 2014 के बाद से जिस प्रकार से इस पैटर्न को बदलने का काम किया, उससे प्रदेश के युवाओं को नौकरी देने का काम किया। और उससे युवाओं ने खर्ची पर्ची की बजाय अपने बिना खर्ची पर्ची के अपनी मेहनत से तय करके। और दोस्तों, उसके 2014 के बाद हरियाणा के अंदर एक और ट्रेंड स्टार्ट हुआ। अगर आप लोगों ने देखा हो तो हरियाणा के अंदर कोचिंग सेंटर बहुत ज़्यादा खुल गए, जहाँ पर बच्चे अपन 12वीं पास करते ही अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। साथ साथ में कोचिंग सेंटरों में जाना, जो बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो वो भी अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं, ताकि साथ साथ कोई भी एग्ज़ाम आएगा तो उस एग्ज़ाम का पेपर भी साथ साथ में दिया जा सके और अपनी स्टडी भी चलती रहे। तो इस प्रकार से हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से नौकरियां मिली हैं, वो नौकरियां मिलने के बाद अब उन जो युवा हैं, उन युवाओं की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। क्योंकि हरियाणा के अंदर एक पैटर्न, क्या पूरे देश के अंदर, मैं चाहता हूं कि ये पैटर्न बदले और बढ़े, और पूरे देश का युवा भी बदले, जो अपने आप को इस देश के प्रति समर्पित करे, वह इस देश का जो आमजन है उसके प्रति समर्पित करे। उनके जो कार्य हैं, जो सरकारी कार्य है, जो उनकी मूलभूत सुविधाओं के जो कार्य होते हैं, उनको
सरकारी कर्मचारियों के द्वारा ही किया जाता है। और कहीं ना कहीं जो सी ग्रुप और डी ग्रुप के जो कर्मचारी लगे हैं, ये आने वाले समय के अंदर इस प्रदेश के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे, क्योंकि जो आमजन की सुविधाएं हैं, जो आमजन को जो सहयोग किया जाता है, जो उनके कार्य किए जाते हैं सरकारी विभाग दफ्तरों में, सरकारी विभागों में बैठकर, वो इन कर्मचारियों के द्वारा ही किए जाएंगे और उनके द्वारा किए गए कार्यों से ही आमजन को लाभ पहुंचेगा। जब अगर यह कर्मचारी ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो निश्चित तौर पर यह सुविधा उन आम लोगों तक पहुंचेगी। क्योंकि इसका दोस्तों सीधा सा पैटर्न है कि पहले लोग जो खर्ची पर्ची से लगते थे, तो वो अपने खर्ची पर्ची के पैसे को रिकवर करने में ही, लोगों से रिश्वत लेने में ही लगे रहते थे। जबकि इस जो ट्रांसपेरेंट तरीके से जो नौकरियां लगी हैं, इनसे निश्चित ही ऐसा माहौल तैयार होगा कि वह जो युवा आज नौकरी लग रहा है, वह बिना किसी रिश्वत के ही इस प्रदेश के जो आमजन है उसका कार्य करने में, वह सरकार का जो कार्य है उसको पूरा करने में, उसको आम जन तक पहुंचाने में अपना पूरा सहयोग करेगा, जिसका लाभ इस प्रदेश की जनता को मिलेगा, इस देश की जनता को मिलेगा। और कहीं ना कहीं यह राष्ट्र मजबूत होगा और इस राष्ट्र के अंदर एक सामाजिक तौर पर एक कार्य करने के तरीके के प्रति सरकारी कर्मचारियों में एक अच्छी भावना उत्पन्न होगी। तो जो हरियाणा सरकार है, यह पूरे देश के लिए एक मिसाल है। और मेरा ये निवेदन है इस देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कि वह भी जो हरियाणा सरकार का जो पैटर्न है इसको फॉलो करे, वह प्रत्येक प्रदेश के युवाओं को इसी प्रकार से ट्रांसपेरेंट तरीके से नौकरी देने का काम करे। क्योंकि दोस्तों, मैंने ऐसा खुद ऑब्जर्व किया है, मैंने अपने गांव में, पड़ोस में, हमारे आसपास में मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि इस सरकार में ऐसे ऐसे बच्चे नौकरियां लगे हैं दोस्तों, जिनके घर में टीप लिपाई नहीं हो रखी। तो आप समझ सकते हो, उनकी आर्थिक हालत समझ सकते हो, उनकी एक सामाजिक हालत समझ सकते हो कि वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे थे और आज उनके बच्चों को नौकरी मिली है। तो ये इस प्रदेश के युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा दिन है कि आज के दिन इस प्रदेश के 24,000 युवाओं को नौकरी मिली है। और इसके साथ ही मैं निवेदन करता हूं मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी से कि 10,000 युवाओं को जो डी ग्रुप की जो नौकरियां और पेंडिंग हैं, उनके लिए भी जो वेटिंग में जो बच्चे हैं, उसके साथ ही उनको भी नौकरियां देने का काम करें, ताकि जो 24,000 इन बच्चों के घरों में जो दिवाली मनेगी, वह दिवाली उन बच्चों के घर में भी मने। मैं ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। और निश्चित ही आपने इस हरियाणा के युवा को रोजगार देकर एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं अपने जो हमारे युवा साथी या जो हमारे जो युवा भाई बहन जिनको ये नौकरियां मिली हैं सी ग्रुप और डी ग्रुप की, उनसे भी मैं ये निवेदन करता हूं कि आप अपना कार्य ईमानदारी से करें, वह इस प्रदेश को उन्नति के पथ पर लेकर जाएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।